नैन्सी पेलोसी ने फाइनली वो ताइवान पहुंच गई। चीन ने हालांकि उनको धमकी भी दी थी, अमेरिका को धमकी दी थी। अमेरिका की तरफ से एक वजाहती बयान भी सामने आया है कि वो समझते हैं कि ये वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन जो ताइवान की आवाम की ख्वाहिशात हैं उसको भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि जब ये नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची हैं तो इनके तैयारे के इर्द गिर्द चीनी तैयारे घूमते रहे हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मुझे मारिया सुल्तान साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मारिया, क्या समझती हैं आप नैन्सी पेलोसी के इस दौरे ताइवान पर? चीन और अमेरिका आमने सामने है। अब चीन ने अमेरिकी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया है। जनूबी चीन के पानियों में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। क्या समझती हैं आप, ये कशीदगी को बढ़ा सकता है? जंग की खुदा न खास्ता सूरत हाल इख्तियार कर सकता है मामला? देखिए, ये यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जो इस वक्त ताइवान में आप देख रहे हैं, और ये यकीनी तौर के ऊपर जंग की तरफ जा सकती है। इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त अमेरिका और ताइवान के दरमियान एक दफ़ाई माहिदा है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि अगर ताइवान पे किसी किस्म का हमला होता है तो वो अमेरिका उसको अपने पर हमले के मुतरादिफ समझेगा। यही वजह है कि अगरचा अमेरिका ने 1979 के अंदर अपने तमाम सफारती ताल्लुकात ताइवान से ख़त्म कर दिए थे, लेकिन वो जो दफ़ाई माहिदा है वो अपनी नौयत का है, एक अपनी नौयत का मुनफरिद माहिदा भी है, वो वहीं मौजूद है। और इसकी वजह से ना सिर्फ वो ताइवान की मिलिट्री को, लेकिन ताइवान की जो पुलिस और जो बाकी उनके दफ़ाई इदारे हैं उनकी ट्रेनिंग मुसलसल कर रहा है। और एक वक्त में उन्होंने ताइवान को जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस भी दिए, और एक वक्त में ये भी कहा गया कि ताइवान अपने एटमी प्रोग्राम पे काम कर रहा था। ये एक बहुत जहराना पॉलिसी है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अगर ये होता है तो यकीनी तौर के ऊपर जो इस वक्त समुद्री माशी राहदारियाँ हैं, यानी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। और यूक्रेन के बाद पाकिस्तान और जो सूरत हाल है सी पैक के लिहाज से, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त बड़ी हद तक चीन की जो आइंदा इक़्तिसादी प्लान उन पर असर अंदाज करेगी। अच्छा मारिया, आप क्या समझती हैं, क्या देख रही हैं आप? चीन ने विदिन 48 आवर्स बड़ी ताकत का मुजाहरा किया है। एक तरफ एमन ज़वाहिरी को हलाक किया अमेरिका ने, एक तरफ एमन ज़वाहिरी को हलाक किया, दूसरी तरफ ये नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा, ये भी उन्होंने एक चीन को बेसिकली टेस्ट कर लिया। तो आप क्या समझती हैं जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, ये उसकी तैयारी है या उससे बढ़कर कुछ और है? ये देखिए, ये यकीनी तौर पे अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनकी तैयारी भी है, और फिर जो अमेरिका की जो मईशत को इस वक्त ज़वाल का सामना है, बिलखुसूस जो प्रेशर्स हैं उनको भी एक तरह दोबारा उभारने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो अमेरिका की मईशत की एक तरह से आप कह सकते हैं कमर है। और अमेरिकन सदर के पास खारजा पॉलिसी बहुत इख्तियारात होते हैं, लेकिन अंदरूनी पॉलिसी के अंदर उनको कांग्रेस के साथ और जो दूसरी पार्टी है उसके साथ मिलकर फैसले करने पड़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो बाइडन का इस दफ़ा अमेरिकन सदर बनना है, वो अमेरिका के अंदर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की बुनियाद पे नहीं आया, लेकिन एक बहुत सख्त जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। यही वजह है कि उनकी जो दाखिली पॉलिसीज हैं उसके पास वो स्पेस नहीं जो उनके पास खारजा पॉलिसी में। सही। अच्छा मारिया, बताइए, एमन ज़वाहिरी की हलाकत के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी आ सकती है? और फिर एक और बड़ा अहम सवाल, क्या ये फिर इसका जवाब मिल सकता है कि ये तैयारा आया कहाँ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये बात भी वाज़ेह की है कि पाकिस्तान ज़मीन जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने देगा। ड्रोन हमलों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझें कि ड्रोन हमले अमेरिका की अफवाज नहीं करती, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी करती है, और इसकी जो बुनियाद है वो दरअसल जो है वहाँ के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स होते हैं वो देते हैं। यानी कि अगर अहमद ज़वाहिरी तक अमेरिकन CIA एजेंट्स की डोमेस्टिक रसाई हुई होगी तो उन्होंने वहाँ तक वो हिट की है। और फिर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि अमेरिका के इस वक्त जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ ना सिर्फ CIA की बेसिस हैं, लेकिन मशरक़ वस्ता में भी मौजूद हैं। इसलिए ड्रोन के लिए आपको इस किस्म की एयरलॉक्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंटेलिजेंस सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर होती अगर वो पाकिस्तान में होते, लेकिन क्योंकि ये अफगानिस्तान में हुआ है तो यही आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंट्स जो है ना सिर्फ अफगानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्ट रसाई हासिल की अहमद ज़वाहिरी के पास, बल्कि उनको निशाने तक भी उस इंटेलिजेंस के काम की वजह से CIA को ये कामयाबी।
اچھا، زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ ایمن الزواہری کی موجودگی کا حقانی گروپ کو علم تھا اور شاید دیگر کو نہیں تھا، تو کیا اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں یہ طالبان میں گروہ بندی کھل کر سامنے آ سکتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ طالبان کی یہ ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو علم نہیں تھا لیکن وزارت دفاع کو علم تھا اور وزارت داخلہ کو علم تھا. طالبان کی جو عسکری کمانڈر ہے ہمیشہ سے حقانی، تو ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ ان کے درمیان یہ تعصب پیدا کیا جائے کہ جو طالبان ہے وہ ایک سیاسی فرد ہے اور حقانی جو ہے وہ ایک عسکری فرد ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میں امریکن صدر سے تو بات کروں گا، امریکن دفاع منسٹر سے یا ان کے وزیر دفاع سے بات نہیں کروں گا، ممکن نہیں ہے. آپ یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک حکومت کے ساتھ کام کریں گے، ان کے ساتھ طے کریں گے، امریکن افواج کا انخلا کریں گے. دوسری طرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کے اس گروہ کو مانیں گے، دوسرے گروہ کو نہیں مانیں گے. وہ اس حکومت کا حصہ ہے، آپ ہمیں اچھے لگیں یا نہ لگیں، یہ بہرحال افغان عوام کا فیصلہ ہے اور اندرونی فیصلے افغان عوام کے ہاتھ میں ہیں. اچھا ماریا، یہ افغان حکومت کا اتنا خاموش ری ایکشن اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے حملے کے فوراً بعد افغانستان کو ایک امداد دینا، یہ کیا میسج کنوے کرتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ افغان حکومت کے اندر کے ہی لوگ انفارمیشن میں یا پھر معاونت میں مددگار رہے ہیں امریکہ کے؟ نہیں، دیکھیں یہ جو ایک انٹیلیجنس آپریشن ہوتا ہے ڈرون کا، اس کے اندر تقریباً $90 ملین خرچ ہوتے ہیں اور اس کے اندر تقریباً مختلف 100 سے زائد جو ہیں انٹیلیجنس آپریٹرز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی CIA کے لیے کام کریں. یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کو جیو کوآرڈینیٹس ان تمام چیزوں کے لیے افغان حکومت سے وہ مدد یا رسائی کی ضرورت تھی. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے افغانستان کے اندر زمینی طور پہ موجود تھا، دفاعی طور پہ موجود تھا اور ان کے ہر کارے ہر جگہ موجود تھے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امریکہ کی جنگ ہوئی ہے یوکرین کے بعد، وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر پڑے یا چین کا اثر پڑے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان صحیح، کی بالکل ٹھیک.